हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की एक कविता ज़रूरतों के नाम पर पढ़ने वाले हैं। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। तो चलिए इस कविता की हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले व्याख्या करने से पहले हम आपको इस कविता का मूल भाव समझा देते हैं, जिससे आपको कविता समझने में बहुत ही आसानी होगी। प्रस्तुत कविता में कवि ने आज की जो समाज की मानसिकता है उसका चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आजकल के समाज की मानसिकता कैसी हो गई है। कवि सही को सही और गलत को गलत साबित कर देते हैं, इसलिए कवि को आज समाज के दो लोगों के द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है। यही इस कविता में बताया गया है मूल रूप से। तो आप देखते चलिए, एक एक पंक्ति हम लोग व्याख्या करते हुए चलते हैं। क्योंकि मैं गलत को साबित कर देता हूँ, इसलिए हर बहस के बाद गलत फहमियों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। कवि कहते हैं पहली पंक्तियों में कि समाज में जो भी गलत घटित हो रहा है, जो भी गलत कार्य हो रहे हैं, उसको कवि उजागर कर देते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें समाज के लोगों से काफ़ी बहस करनी पड़ती है। वे लोग अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते। इसके उल्टे कवि को ही गलत फहमियों का शिकार बताकर उन्हें बिल्कुल अकेला कर देते हैं। कवि जो कुछ अपने वक्तव्य में कहते हैं उसका शिकार बताकर उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है। और जो कुछ अपने वक्तव्य में कवि कहते हैं तो लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आप उस बात को खरा करके दिखाइए, साबित करके दिखाइए। अर्थात उन्हें चुनौतीपूर्ण यह कहा जाता है कि आपने जो कहा है, जो बहस किया है, उसे आप सिद्ध करके दिखाइए, साबित करके दिखाइए। क्योंकि मैं गलत को साबित कर देता हूँ, इसलिए हर बहस के बाद गलत फहमियों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। आज समाज में जो भी घटित हो रहा है, कवि समाज की मानसिकता को दर्शाते हुए कहते हैं कि जब मैं सच को उजागर कर देता हूँ तो हर बहस के बाद मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है। उल्टे कवि को ही गलत फहमियों का शिकार बताकर उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। और कवि जो भी कहते हैं तो समाज के दो लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आप उसे खरा साबित कर कर दिखा दीजिए, यानी सच साबित करके दिखा दीजिए। क्या इतना बात समझ में आ गया? आगे की पंक्तियों में बढ़ते हैं। वह सब कर दिखाने को जो सब कह दिखाया, यही बात हम भी बता रहे थे। आगे की पंक्तियाँ, वे जो अपने से जीत नहीं पाते, सही बात का भी जीतना सह नहीं पाते, और उनकी असहिष्णुता के बीच मैं किसी अपमानजनक नाते की तरह बेमुरवत तोड़ दिया जाता हूँ। कवि ने इस पंक्ति में वर्तमान समाज की असहिष्णुता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो एक ओर वक्तव्य में जीत नहीं पाते हैं और दूसरी ओर कवि से ही बात को, कवि के कहे सही बातों से भी जीत नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता का उल्लेख किया है कवि ने और कहा है कि वे इतने असहनशील होते हैं कि वे इस प्रकार रिश्ता तोड़ लेते हैं जैसे किसी अपमानजनक नाते को बेरहमी से तोड़ दिया जाता है। देखिए, कह रहे हैं कि वे जो अपने से जीत नहीं पाते, सही बात का भी जीतना सहन नहीं पाते, कि जो अपने से जीत नहीं पा रहे हैं, जो जानते हैं कि गलत गलत है और सच सच है, फिर वे अपने से जब जीत नहीं पाते तो वह सही बात का भी जीतना सहन नहीं कर पाते, और उनकी असहिष्णुता के बीच में किसी अपमानजनक नाते की तरफ बेमुरवत तोड़ दिया जाता है। कवि कहते हैं ऐसे लोगों की मानसिकता बताते हुए कि वे इतने असहनशील होते हैं कि वे इस प्रकार रिश्ता तोड़ लेते हैं जब सच उनके सामने उद्घाटित हो जाता है कि जैसे कोई अपमानजनक रिश्ता हो और उसे बेरहमी से तोड़ दिया जाता हो। आगे की पंक्ति, प्रत्येक रोचक प्रसंग को से हटाकर शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह घरेलू उपन्यास के अंत में लापरवाही से जोड़ दिया जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने समाज की मानसिकता का तो वर्णन किया ही है, साथ में इसकी लापरवाहियों का भी वर्णन किया है। अतार्किक लोग, जिनके पास कोई तर्क नहीं होता है, उन्हें रोचक प्रसंगों से अलग कर देते हैं कवि को। जैसे आम घरों में शिक्षाप्रद पुस्तकें, जो शिक्षा देने वाली पुस्तकें होती है, उनकी जो गति होती है, अर्थात शिक्षा देने वाली पुस्तकों को हम लापरवाही से घरेलू उपन्यासों के पीछे रख दिया करते हैं। पुस्तकें घर में होती ज़रूर है, लेकिन उन्हें देखने या पढ़ने की कोई ज़रूरत हम लोग समझते नहीं है।
हम उन पुस्तकों को अत्यधिक महत्व नहीं देते हैं। वही कवि कहते हैं कि प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटाकर शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह कवि के वक्तव्य को रोचक प्रसंग जैसा न बताकर उन्हें हटा दिया जाता है और उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि वे शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं, और उन्हें ठीक उसी तरह से रख दिया जाता है जिस तरह से घरेलू उपन्यास के पीछे हमारे घर में क्या रहते हैं, शिक्षाप्रद पुस्तकें रहती है, अर्थात शिक्षा देने वाली पुस्तकें रहती है। वही कवि कहते हैं कि समाज में अपनी स्थिति का व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि अतार्किक लोग उन्हें रोचक प्रसंगों से अलग कर देते हैं। जैसे आम घरों में शिक्षा की कोई पुस्तक है, उसे लापरवाही से घरेलू उपन्यास के पीछे रख दिया जाता है। पुस्तकें घर में जरूर होती हैं, लेकिन उसे पढ़ने या देखने की कोई आवश्यकता समझता नहीं है। अब अंतिम पंक्तियों को देख लेते हैं। वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते जरूरतों के नाम पर, और एक कवि से पूछते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी को बदनाम कर। इन पंक्तियों में जिंदगी क्या है, इस पर कवि ने प्रकाश डाला है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जिन लोगों के पास अपना कोई तर्क नहीं होता है, वे अपना एक समूह बना लेते हैं। वे सामूहिक रूप से कवि की बहस को खारिज कर देते हैं। उनका जो तर्कहीन है, एक थोथा तर्क होता है उनके पास, जो वे कह रहे हैं वही जमाने की ज़रूरत है। ऐसे ही स्वार्थी लोग जिंदगी के मकसद को बदनाम कर देते हैं और उल्टे कवि से जिंदगी के मायने पूछते हैं। जो अतार्किक लोग हैं, जिनके पास अपना तर्क नहीं है, तर्कहीन लोग हैं, वे जो भी कुछ कर रहे हैं उसी को अपना ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत बताते हैं, ज़माने की ज़रूरत बताते हैं। ऐसे ही स्वार्थी लोग जिंदगी के मकसद को बदनाम कर देते हैं कि ज़िंदगी का वास्तविक मकसद क्या होना चाहिए। और जब कवि उनसे बहस करते तो उल्टे उनसे ही पूछा जाता है कि आप बताइए कि ज़िंदगी के असल मायने क्या है। वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते हैं ज़रूरतों के नाम पर। जिन लोगों के पास अपना कोई तर्क नहीं है, वे अपना समूह बनाए हुए हैं। वे सामूहिक रूप से कवि की बहस को खारिज कर देते हैं। वे तर्कहीन होते, उनके पास एक थोथा तर्क होता है कि वे जो कर रहे हैं वही ज़माने की ज़रूरत है। ऐसे ही स्वार्थी लोग ज़िंदगी के मकसद को बदनाम कर देते हैं और कवि से ही ज़िंदगी के सही मायने पूछते हैं। तो बस यह छोटी सी कविता थी जो हमने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ यह कविता आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।